नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी चंदे पर दावों की पड़ताल की जाएगी। जो ठोस तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ताकि आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकें। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था। इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। मोदी जी कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे, तभी तो आज मनी ट्रेल मिल पा रही है आपको। आपको पता चल पा रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाया गया था कि आपको पता चल सके कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। आपको बता दूं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया जा रहा था तो आरबीआई ने इस पर कई आपत्तियां जताई थी, जिनमें चुनावी चंदे की पारदर्शिता सबसे प्रमुख थी। आरबीआई ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकारी चंदे में पारदर्शिता लाने की जो मंशा सरकार की है, उसे हासिल नहीं किया जा सकेगा। इसके जवाब में सरकार ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड का कोर ऑब्जेक्टिव डोनर यानी चंदा देने वाले की सिक्रेसी है, उसे सीक्रेट रखना है। यानी ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए नहीं लाए गए थे कि आपको और हमको पता चले कि ये चंदा कौन दे रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बल्कि ये इसलिए लाए गए थे ताकि चंदा देने वाले डोनर की पहचान गुप्त रहे, हमें ये पता ना चल पाए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये बिल्कुल गुप्त रखा, इसको सुनिश्चित किया कि ये जानकारियां सीक्रेट रहें कि कौन कंपनी कितना चंदा किस पार्टी को दे रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये कानूनी प्रावधान किया गया कि डोनर की जानकारी सीक्रेट रखी जाएगी और इसे सूचना के अधिकार के प्रीव्यू से भी बाहर रखा गया। यानी आप आरटीआई लगाकर भी ये जानकारी हासिल नहीं कर सकते थे कि कौन सी कंपनी ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। दोस्तों, ये बात 100% सच है कि मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ऐसा पुख्ता इंतजाम किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तो ये जानकारियां आप तक किसी भी तरह नहीं पहुंच सकती थी। मोदी जी कह रहे हैं कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आए, तभी तो पता चल पाया कि पैसा कहां से आया और किसको गया। तो मैं मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए और इस पर रोक लगाने के लिए चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ रहा था? जवाब है, सरकार लड़ रही थी। सरकार इस बात के लिए लड़ रही थी कि चुनावी बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक ना किया जाए। असल में हमें शुक्रगुजार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। उसने लैंडमार्क जजमेंट दिया और जिससे देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ पाया। इससे भी ज्यादा शुक्रगुजार हमें भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम और एडीआर का भी होना चाहिए, जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी बदौलत ना सिर्फ भाजपा के चंदे के धंधे का भांडाफोड़ हुआ, बल्कि पॉलिटिकल करप्शन को लीगल बनाने वाली इस स्कीम पर रोक लगाई गई, इसे रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहकर रद्द किया है, लेकिन मोदी जी इस असंवैधानिक और अवैध कानून का गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी पहले चंदे के धंधे को गुप्त रखने का कानून बनाते हैं। ये जानकारियां किसी भी तरह सामने ना आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देते हैं। और जब चंदे के धंधे और उगाही का भांडा फोड़ होता है तो खुद ही मेडल लेने लगते हैं कि अगर हमने ये स्कीम ना बनाई होती तो क्या मनी ट्रेल सामने आती। भाई कमाल है दोस्तों, ये बिल्कुल पूरी तरह साफ हो चुका है, रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है कि चुनावी बॉन्ड के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दावे ना सिर्फ झूठे हैं बल्कि बचकाने भी हैं। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी सिर्फ अकेले नहीं हैं। अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी समेत पूरी भाजपा, तमाम मंत्री, आईटी सेल और बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम इस समय पर चुनावी बॉन्ड पर लीपापोती कर रहा है और एक फेक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव चला रहा है, फैला रहा है। इस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए जिसमें मैंने तथ्यों के साथ इस फेक प्रोपेगेंडा की पड़ताल की है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।